सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी। मैं हूं प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला's कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मठरी, जो कि हम बनाएंगे काजू की तरह दिखने में और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं काजू वाली मठरी। काजू वाली नमकीन मठरी बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने घी लिया है, तो इसके अंदर घी में मोइन में डालूंगी घी का। और आप लोग चाहें तो इसमें मोइन आप तेल का भी डाल सकते हैं। मीठी मठरी में आप घी का डालें। और ये जो मैंने लिया है मैदा है, ये 200 ग्राम मैदा लिया है मैंने और इसको छान के रख दिया। साथ ही साथ थोड़ा सा चाट मसाला और ये काली मिर्ची, इसको हम है ना पीस के रख लेंगे। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा मसाला लगाएंगे जब हम काजू को फ्राई कर लेंगे। और अजवाइन लिए मैंने, और आप चाहें तो काजू प्लेन भी बना सकते हैं। यदि मसाले वाले बना रहे हैं और आपको मसाला नहीं लगाना है तो आप उसके अंदर अजवाइन डाल सकते हैं। और वैसे भी थोड़ी सी अजवाइन डालें तो काजू टेस्टी बनेंगे। और साथ ही साथ उसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि ये नमकीन बना रहे हैं हम। और ये मैंने ऑयल रखा है तो इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो अब ये मैं मैदा इसमें डाल दूंगी, जो कि हमने नमकीन काजू वाली मठरी बनाने के लिए लिया है 200 ग्राम मैदा। तो मैं इसमें बर्तन में डाल दिया मैंने। और अब इस मैदे के अंदर हम मिलाएंगे नमक स्वाद के अनुसार। और इसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। और अजवाइन मिलाएंगे इसके अंदर। तो जैसे हम ये जो काजू बना रहे हैं, तो कई लोग क्या होता है कि काजू बनाते हैं तो इसको ऊपर से मसाला लगाते हैं हम, काली मिर्ची नमक और वो तो थोड़ा सा चाट मसाला। तो कई लोग इसको प्लेन ही बनाते, सिर्फ नमक डालते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें अजवाइन भी डाल रही हूँ, हल्का ही डाल रही हूँ। और अगर इसके अंदर आप मसाला ऊपर नहीं लगाना चाहे तो अंदर अजवाइन और नमक के भी आप रख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी का मोइन। और आप लोग चाहें तो इसके अंदर नमकीन है तो ऑयल का मोइन भी डाल सकते हैं। और फ्राई इसको हम ऑयल के अंदर करेंगे। तो मैं ये वाले 3 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आपको यदि लगे कि आपको सही नहीं है, आपका डो बन रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा गीला करके और ऑयल में तल के देख सकते हैं। और वैसे इसका जो मोइन होता है, इस तरह से हम देखते हैं कि मुट्ठी बंध रही है तो वो मोइन काफ़ी होता है। शुगर जिसमें हम डालते हैं तो उसमें हमको अंदाज नहीं होता मोइन का, क्योंकि शक्कर भी होती है साथ में और शक्कर उसको सॉफ्ट बना देती है। तो हमको मोइन का ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा मोइन मैं इसके अंदर और डालूंगी, आधी चम्मच बस। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसका डो बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया और अब ये इसका हमने टाइट डो बना लिया है। ये देखिए बिल्कुल ये हमने टाइट डो बना लिया इसका। तो इसको हम 5-10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और फिर हम इसकी नमकीन काजू वाली मठरी बनाएंगे। काजू वाली मठरी बनाने के लिए ये मैंने डो बना के रखा था और इसको मैंने 5-10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। तो अब इसको हम हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, या फिर आप चकले पे इस तरह से रख के भी इसको कर सकते हैं अच्छे से हाथ से इसको, ताकि ये बिखरा बिखरा ना रहे, एक सा हो जाए। और अब हम इसके जो ये देखिए आप इतने इतने गोले निकाल के और इसका डो बना के और अब हम इसकी रोटी जैसी बेलेंगे। बहुत ज्यादा पतली नहीं रखेंगे इसको हम, जैसे हम इसको काजू के शेप में काटेंगे। तो ये हमारी रोटी बिल गई है। अब हम इसको काजू के शेप में काटेंगे। तो ये हमने छोटा सा एक ढक्कन ले लिया, कोई भी शीशी का या किसी का भी छोटा ढक्कन ले ले। ये जो ढक्कन है हमने इससे एक इस तरह से किनार पे दबा के पहले हम फर्स्ट वाला एक गोला निकाल लेंगे। अब ये जो कट हुआ है हमारा, देखिए आप इस तरह से इसको आधा आधा लेते, इस ढक्कन का हाफ लेते हुए इस तरह से हम इसको काटते जाएंगे आगे से आगे। तो ये इस तरह से ये देखिए ये काजू के शेप के हमारे निकलते जाएंगे इस तरह से। और भी थोड़ा छोटा ढक्कन हो तो चलेगा। ये देखिए इस तरह से ये आधा आधा लेते रहेंगे तो हम इस लाइन से चलते जाएंगे सीधे सीधे
और हाफ हाफ को काटते जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ये काजू के शेप का ये बन गया। इसी तरह से आधा आधा लेते हुए हम ये सारे इस लाइन पे बना लेंगे। फिर अब दूसरी लाइन से इस तरह से काटते हुए चालू करेंगे तो ये शेप बन जाएगा इनका। तो इसी तरह से हमने ये काजू वाली हमारी नमकीन मठरी है, इसको काट के तैयार कर लिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है, इसमें ऑयल डाला है हमने और अब हमने ऑयल गर्म हो गया तो मीडियम पे कर दिया आंच को। और ये जो काजू है इसको हल्के हाथ से इस तरह से लीजिए, चिपकेंगे नहीं, और उठाते हुए इस तरह से हम इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे ऑयल के अंदर। ये अंदर तेल में जाते हुए एक दो अगर चिपके भी हैं तो वो अलग हो जाएंगे। और मीठी मठरी की तरह इसको हम इतनी दिक्कत नहीं होती तलने में, आराम से इसको हम तल सकते हैं और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको हिला देंगे तो कोई चिपके हुए भी हैं तो वो ऑयल के अंदर जाके और अलग हो जाएंगे। तो देखिए हमारे काजू हल्के से ब्राउन बिल्कुल लाइट कलर हो गया इसका, ज़्यादा भी डार्क नहीं करना है। और अब हमने उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया और अब हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह से हम ये सारे काजू हमारे तल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये नमकीन काजू वाली मठरी बनके तैयार है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा मसाला लगाएंगे और आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं। तो हमारी इस काजू मठरी को नमकीन बनाने के लिए और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम ये मसाला लगाएंगे। तो इसके ये काली मिर्ची पीसी हुई है और ये है चाट मसाला। और नमक इसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमने डाल दिया वो बराबर है। यदि किसी का कम हो तो वो ऊपर से डाले, तो वरना इसमें अभी थोड़ा नमक होता है चाट मसाले में, तो थोड़ा चाट मसाला इसके ऊपर छिड़कूंगी मैं, 2 चुटकी, और थोड़ी सी काली मिर्च। और फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे, हाथ से भी मिला सकते हैं और इस तरह से। तो हमने ये मिक्स कर लिया, तो हमारे ये मसालेदार नमकीन चटपटे काजू तैयार हैं। यह मठरी खाने में तो स्वादिष्ट लगती है और ये बिल्कुल मठरी जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से है, बस इसका हमने शेप बना दिया काजू की तरह और इसके ऊपर मसाला लगाने से और भी स्वादिष्ट हो जाती है और इसे बच्चे और सभी लोग बेहद पसंद करते हैं। आप किसी भी त्योहार पे या कोई पार्टी में भी स्नैक्स के तौर पे इसको बना सकते हैं और बना के इसको रख भी सकते हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए क्षमा करें। सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से। और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।